हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एसबी एग्ज़ाम। तो अभी जो कल आपकी क्या कहते हैं सीबीआई ने फाइनेंस काउंसिल के मामले में जो रेड करी है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और जो पिछले कल क्या कहते हैं जो जेकेएसएसबी का नोटिस आया, इसमें क्या कहते हैं उन्होंने जो फिज़िकल एजेंसी थी सिलेक्ट करी, फिज़िकल जो फिज़िकल लेगी वो जो एजेंसी सेलेक्ट की थी वो कैंसिल कर दी। ठीक है। और उसके पिछले दिन यानी 2 फरवरी को उन्होंने बोला कि हम कोर्ट में डबल बेंच में बोलें कि हम फिज़िकल करवाने के लिए तैयार हैं। तो अगले दिन वो ही एजेंसी उन्होंने क्या कहते हैं कैंसिल कर दी। तो उसके ऊपर भी हम पूरा बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना अब जो चीज़ें हो रही हैं ये चीज़ें ना लिटरली इसकी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनको इसकी डीमोटिवेट करने की, क्योंकि ये क्या सेंस बनती है क्या क्या। चलो बस उसके ऊपर ना जो कैंसिल हुआ उसके ऊपर बाद में बात करता हूँ। पहले इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं क्या चीज़ें हुई हैं, क्या है डेली सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 2 फॉरेस्ट ऑफिसर और 3 सीआरपीएफ और एक एयरफोर्स का जवान जो है वो क्या कहते हैं उनके घर रेड हुई है। और इसमें क्या कहते हैं एक एक्स ऑफिस एसएसपी की चेयरमैन है और सेक्शन ऑफिसर है, वो भी एफआईआर जो एफआईआर लगी है उसमें क्या कहते हैं नेम है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। ठीक है। इन ए मेजर क्रैकडाउन ऑन द पेपर लीक स्कैम सीबीआई टुडे कंडक्टर साइमल्टेनियसली ऑन एट 37 लोकेशंस। ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि 2 सीआरपीएफ के कांस्टेबल हैं। ठीक है। 2 एम्प्लॉयज़ हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और एक इंडियन एयरफोर्स में जो इंडियन एयरफोर्स का जवान है। ठीक है। उसके बाद चलो मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो इसका पूरा मैंने नहीं ले पाया। अब यहाँ पे जो चीज़ लिखी गई है यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सीआरपीएफ का जो जवान थे वो क्या कहते हैं उनके घर पे से रेड हुई, जिनमें उनका नाम क्या मनोहर लाल और मदन लाल। ठीक है। दोनों जम्मू के रीजन के ही बिलोंग करते हैं। ठीक है। उनके घर रेड हुई। ठीक है। उसके बाद आगे जो चीज़ें, हाँ यहाँ पे पूरा प्रॉपर वे में दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी गई है इसमें इसमें क्या कहते हैं 20 लोगों को क्या कहते हैं नेम किया गया है इसमें, जिसमें नीलम खजूरिया जो कि फॉर्मर जेकेएसबी के चेयरमैन है। ठीक है। उसके बाद जेकेएसबी उसके बाद सेक्शन ऑफिसर अरुण अंजू रैना। ठीक है। उसके बाद करनैल सिंह जो आपके पहले पता मेडिकल ऑफिसर थे। ठीक है। इनको क्या कहते हैं बुक किया गया अभी इस केस में। ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा हुआ, एक मिनट यार। बाकी यही चीज़ें हैं यहाँ पे कि जो इसमें भी अभी भी जो चीज़ें हो रही हैं अच्छी बात है। चलो जो जेकेएसबी के उस टाइम के कहते हैं मेंबर जो जेकेएसबी के वो उनको पकड़ा गया है, बट अभी भी जो मेन उस टाइम हेड थे, चेयरमैन थे, उनसे क्या कहते हैं क्यूरी नहीं की, क्यूरी क्यों नहीं की। उसके बाद जो जेकेपीएसआई में जो जिनके नाम थे। ठीक है। जिन स्टूडेंट के नाम थे उनको ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया गया। ठीक है। अब जो जेकेपी ये फाइनेंस अकाउंट सिस्टम का क्या कहते हैं जो ये रेड हो रही है, इसमें जो बच्चों में इन्होंने पैसा दिया हुआ है। ठीक है। उनकी कोई अब अगर कोई बंदा दे रहा है पैसा तो वो ले तो कोई ले रहा होगा पैसा तो दे भी रहा होगा कोई पैसा, जो दे रहा है उसको क्यों नहीं पकड़ा गया। ठीक है। चलो अभी चलो ये चीज़ स्टार्ट हुई है, बट ये क्वेश्चन सीबीआई से होते हैं कि जो जो आपने जेकेपीएससी की इंक्वायरी कर रहे हो उसमें जो बच्चे इन्वॉल्व थे, मैं मानता हूँ क्या कहते हैं आप दूसरे एंड से जो क्या कहते हैं जिन्होंने पैसा लिया उनको तो पकड़ रहे हो, जिन्होंने पैसा दिया उन वो कहाँ गए। वो भी उतने ही क्या कहते हैं गुनहगार जितने जिन्होंने पैसा लिया है ना। जिन्होंने पैसा लिया उनको तो पकड़ा जा रहा है, बट जिन्होंने पैसा दिया उनको नहीं पकड़ा जा रहा। और जिनके टाइम पे ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है, उनके जो मेन हेड हैं, ठीक है, नाम क्या बोलना सबको पता है। ठीक है। उनको उनको ग्रिल क्यों नहीं किया जा रहा जेकेएसबी चेयरमैन जेकेएसबी के सीबीआई के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जो सीबीआई कर रही है। ठीक है। देखो हर जो बंदा आप क्या कहते हैं प्रिपरेशन कर रहा है उनको पता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, बट अगर ये चीज़ें एक प्रॉपर मैनर में हो ना तो स्टूडेंट को भी अच्छा लगेगा यार वाकई यार। अगर अगर क्या कहते हैं ये चीज़ स्कैम हुई तो सीबीआई भी अच्छा क्या कहते हैं जो जो इन्वॉल्व हैं उनको क्या कहते हैं ग्रिल कर रही है।
और जिनको जिनके ऊपर क्या कहते हैं, जिनको सबसे पहले पकड़ना चाहिए, उनके ऊपर अभी भी क्या कहते हैं, उनको छोड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ा जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल क्वेश्चन है कि जो बच्चे JKPSI में जिन्होंने क्या कहते हैं पैसा दिया, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया, ठीक है। और उसके बाद अभी फाइनेंस वाला चलो अभी स्टार्ट हुई है इंक्वायरी, उनको देख लेते हैं। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है CBI से, क्या कहते हैं जो जिन्होंने पैसा दिया, ठीक है, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया। ये जो चीज़ें CBI ने करी हुई है, ये उनको पकड़ा हुआ जिन्होंने लिया है पैसा या जिन्होंने उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, लेने देने में। बट जिन्होंने दिया, जो स्टूडेंट्स जहाँ जो भी होगा, ठीक है, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया और उनको क्या कहते हैं JKSB से डिवाइड क्यों नहीं किया गया। ये गवर्नमेंट, CBI और गवर्नमेंट से क्वेश्चन है। क्योंकि एटलीस्ट जो चीज़ आप जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर बोल रहे ट्रांसपेरेंसी, किस चीज़ बेस की ट्रांसपेरेंसी अगर आप ला रहे हो इन्वेस्टिगेशन में, कि अगर जो बंदे दोनों साइड से जो बंदे इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, एक साइड से क्यों पकड़ा जा रहा है। क्योंकि अगर 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 हमारे JNK में एक करप्शन की क्या कहते हैं एग्जाम्पल सेट करनी है ना, तो यहाँ पे एक ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा, ऐसे जैसा मेरी ओपिनियन में, कि दोनों साइड के जो बंदे इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पैसा दिया है, जिन्होंने पैसा लिया, सबको पकड़ो और सबको क्या कहते हैं जेल में ढालो और कड़ी से कड़ी उनके ऊपर क्या कहते हैं जो धाराएँ लगाओ, ताकि जो बंदा आगे कोई बंदा करने की भी सोचे तो वो डरे। और इसके ऊपर गवर्नमेंट को और क्या कहते हैं एक प्रॉपर लॉ बनाना चाहिए। तभी जो बच्चे क्या कहते हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी इसी बात को बोल रहे हैं कि यार ये जो स्कैम होते हैं, ये स्कैम बंद हो जाएंगे, लिटरली बंद हो जाएंगे, जब एक गवर्नमेंट एक प्रॉपर लॉ लाएगी ना, कि जो बंदे क्या कहते हैं इन्वॉल्व होंगे, उनको क्या कहते हैं उसी टाइम पे सस्पेंड किया जाएगा, और जो इन्वॉल्व होंगे उनको टर्मिनेट किया जाएगा। कौन बंदा होगा कि जो बंदा क्या कहते हैं करप्शन करेगा, जो बंदा ये चीज़ें करेगा, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा इन चीज़ों पे, क्योंकि ये भी एक मिस्टेक क्या कहते हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई 3-3 4-4 साल, इवन कि 5-5-6 साल हो गए होंगे, कईयों की शादी भी हो गई है, तो भाई उनको क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं बीच में क्या कहते हैं फंसा दिया है, ना आगे करे वो ना पीछे करे। तो ये चीज़ें बड़ी गलत हो रही है, जो सही होनी चाहिए यहाँ पे JNK में। और अब दूसरी बात है, हम आते हैं, मैं जो अभी बताता हूँ आपको, वही मैं आपको बोल रहा था, क्या कहते हैं चीज़ें कहाँ पे गई। हाँ, अब ये देखो, अब इनका क्या कहते हैं ड्रामा देखो, यहाँ पे देखो, ये चलो मैं आप सबको पता होगा कि जो 12 जनवरी को टेंडर निकला था इसका फिजिकल की एग्ज़ाम करवाने वाली एजेंसी का, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। और ये कब कैंसिल किया हुआ है, 2 फरवरी को ये बोल रहे हैं कि हम JKPSI के फिजिकल के लिए रेडी हैं, और 3 फरवरी को ये इन्होंने क्या कहते हैं उनका उस चीज़ को कैंसिल कर दिया। किस बेस पे ये चीज़ क्या उसका मजाक हो रहा है चीज़ों के साथ, बच्चों के साथ। क्योंकि किस बेस पे इन्होंने क्या कहते हैं ये चीज़ें करी, लिटरली वो क्या कहते हैं एजेंसी सेलेक्ट भी हो चुकी थी, आई थिंक, जहाँ तक मेरे को पता है। और आई थिंक जो एजेंसी थी वो जिनका मैं जो जो मेरे को वो मिले थे, क्या कहते हैं एजेंसी के नाम मिले थे, मैंने उनको सर्च किया था, वो 9 एजेंसी सही आ रही थी, मतलब उनका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड गलत नहीं आ रहा था। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि JKSB से, किस बेस पे करते हो आप ये चीज़ें यार। पहले तो क्या कहते चीज़ें कर लेनी, अगर कोई सही चीज़ हो जाए तो उसको कैंसिल कर देना। तभी तो ये गवर्नमेंट भी बच्चे ये है जुडिशियल इंक्वायरी सिंगल बेंच की जजमेंट इम्प्लीमेंट करने से, कि यार हम ही फंस जाएंगे अगर जुडिशियल इंक्वायरी होगी JKSB पे, क्योंकि बहुत सारे बंदे फंसेंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो चीज़ें हो रही हैं हमारे JNK में, ये सही नहीं हो रही स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट पता नहीं क्या चीज़ें, गवर्नमेंट भी वैसे उसकी केयरलेस बनी हुई है भाई। आई थिंक जब से स्कैम हुआ है, आई थिंक अप्रॉक्स जो है वो साल होने वाला है, आई थिंक उसकी मार्च 2022 से जून 2 जुलाई के राउंड आपके क्या कहते हैं ये जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हुए थे, आई थिंक मेरे को यहाँ तक लगता है, ठीक है। तो अब जो जून आने वाला है, फरवरी होगा, जून आने वाला है, तो इसकी क्या चीज़ें कौन सा काम कर रहे हैं उसकी। देखो यार, कोई अगर उसकी ये एक बॉडी बनाई हुई है, JKSB की बॉडी बनाई हुई है, अगर वो
प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही तो उसको देखना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार यहाँ पे वो बंदे को, उन बंदों को क्या कहते हैं सिलेक्शन की जाए जो उन उन जो ये चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और एक्टिव होने चाहिए क्या कहते हैं स्टूडेंट की क्यूरी, क्योंकि यहाँ पे JKSSB और JKPSC दोनों रिक्रूटमेंट बॉडी है और अकाउंटेबल किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। अगर ये चीज़ें, अगर स्टूडेंट के जो डाउट्स हैं उनको ये बॉडीज़ क्लियर नहीं कर रही है, या उनकी जो अपना जो काम है वो सही से नहीं कर रही, तो क्या फ़ायदा? यहाँ पे जो इन्वॉल्व उनको निकालो बाहर और एक प्रॉपर एक लॉ बनाओ, एक प्रॉपर सिस्टम बनाओ कि इतने 6 महीने में क्या कहते हैं ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। भाई आपको जो जो जगह नहीं होगी कंप्लीट तो क्या कहते हैं आप सस्पेंड, ऐसा बोलो ना कि आप जो भी इन्वॉल्व, जो भी JKSSB जो मेंबर्स इन्वॉल्व जो भी क्या कहते हैं काम कर रहे हैं, भाई उनको बोलो 6 महीने में कंप्लीट करो और एक अच्छी एजेंसी से एग्ज़ाम करवाओ, ठीक है। मेरे को हमको नहीं पता कि 6 महीने में रिक्रूटमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं होगी तो आप सस्पेंड। भाई कौन से अभी 2 मिनट में ये चीज़ें काम सही कर देंगे? यहाँ पे गवर्नमेंट खुद क्या कहते हैं इतनी क्या कहते हैं केयरलेस है इन चीज़ों पे कि यार वो ध्यान ही दे रही। फास्ट रिक्रूटमेंट बोल 2-2 3-3 साल हो गए फास्ट रिक्रूटमेंट में, कोई भी चीज़ नहीं, एक प्रोसेस नहीं चल रहा प्रॉपर वे। कौन सा बड़ी रिक्रूटमेंट हुई? फाइनेंस वाली अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद JKPSI नहीं कंप्लीट हुई, ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की पोस्टें अभी निकली थी जो चौथी एडवर्टाइजमेंट। कौन से एग्ज़ाम है जो बड़े एग्ज़ाम है जो गवर्नमेंट ने, जो JKSSB ने कंप्लीट करे? कोई भी नहीं। तो किस क्या काम क्या कर रही है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। और गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे देखना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या कहते हैं जो बंदा प्रिपेयर कर रहा है वो पागल हो रहा है। वो बोला कि यार मैं पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ यार, एग्ज़ाम तो हो नहीं दे। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे देखना चाहिए कि यार क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या मुश्किल ऐसा कैसे हो रहा है कि यार 3-4 साल में ये एक 2-3 रिक्रूटमेंट जो मेजर रिक्रूटमेंट वो करवा ही नहीं रही। अगर अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर JKPSI के प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो 1200 बंदे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। FA वाला कंप्लीट हो जाए तो अब अप्रॉक्स 1000 बंदे सेलेक्ट हो गया, ये 2200 बंदा बच्चे सेलेक्ट हो गया, उनको क्या कहते हैं नौकरी मिल गई। तो भाई इतना बड़ा मैग्नीट्यूड का पेपर क्या कहते हैं, अगर ये नहीं हो रहा तो इसके यहाँ पे उस JKSSB का फेलियर ही है ना। अब मैं मानूँ स्कैम हुआ, ठीक है, बट स्कैम होने के बाद इन्होंने क्या किया, एप्टेक एजेंसी को क्यों सेलेक्ट करा? बाकी एजेंसी जो मर गई थी, जहाँ गवर्नमेंट को बोलते कि यार हम क्या कहते हैं ये जो एजेंसी हम ऑनलाइन ऑफलाइन ही करवाएंगे, बट अपने खुद इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके, बट कोई बोलने वाला तो हो, यहाँ पे कोई बोलने वाला ही नहीं है। अब ये चीज़, अब अगर क्या कहते हैं स्टूडेंट ने क्या कहते हैं प्रोटेस्ट करा है, अब जो कोर्ट में गए तो वो जो कोर्ट में गए वो पागल थोड़ी हैं, उन्होंने भी ये चीज़ देखी है इस जो एजेंसी सेलेक्ट करी है इससे काम क्या है। क्या जो बंदे जिन्होंने ये एजेंसी सेलेक्ट करी उनका काम नहीं बनता था कि ये इस एजेंसी के बारे में देखें? उन्होंने देखा होगा, क्योंकि बस क्या कहते हैं आंख पे पट्टी बांध ली, चलो कर दिया काम। यानी कुछ चीज़ें यहाँ पे JKSSB में और गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें फिशी हो रही हैं, तभी ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अगर अच्छी एजेंसी आ जाती, अच्छी एजेंसी, मैं एग्जांपल दूँ, अगर TCS ही आ जाती भाई, क्योंकि मैं TCS क्यों एडवर्टाइज करता हूँ भाई, बाकी एग्ज़ाम कर लेती हैं। अगर TCS आ जाए तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि जो भी पेंडिंग एग्जाम्स हैं अभी तक कंप्लीट हो जाना है और उनका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाना है। जो बंदे SSC को फॉलो कर रहे हैं भाई, आप एक साल में 2022 में देखो कितने एग्ज़ाम करवाए और कितने रिजल्ट निकाले उन्होंने। वो चीज़ अगर एजेंसी सेलेक्ट अच्छी एजेंसी होती तो कौन बंदा यार, अभी क्या कहते हैं अभी इनके कोर्ट के केस चल रहे होते, नहीं चल रहे होते। यहाँ पे चीज़ें हो क्या रही हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ धांधली है तभी चीज़ें हो रही हैं। अगर ये सब चीज़ें सही होती ना तो ये चीज़ जो बच्चों का टाइम बर्बाद हो रहा नहीं हो रहा होता। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ फिशी है, कुछ ना कुछ ख़राब चल रहा है जो बच्चों के टाइम को बर्बाद कर रहा है और उनको टॉर्चर कर रहा है। जिस बंदे की उम्र 30 साल जान क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं प्राइवेट नौकरी करें और क्या कहते हैं सरकारी नौकरी चाहते हैं करना, तो वो तो क्या कहते हैं लिटरली फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना।
तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि यार क्या चीज़ें हो रही हैं, किसकी वजह से ये कहते हैं ये चीज़ें किसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो रही। बट गवर्नमेंट है कि आंख में पट्टी बांध के बैठी हुई है कि भाई नहीं, हमने तो यही चीज़ करनी है। और क्या कहते हैं, बाकी है तो अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट नहीं सही करती तो भाई अभी अभी इसी साल के कहते हैं इलेक्शंस होने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स बता देंगे कि क्या चीज़ें कौन किसके वो डेमोक्रेसी में ये चीज़ें होती है। जो चीज़ गलत है उसको उसको फिर लोग बताते हैं कि कैसे गलत हैं। तो इस पे क्या कहते हैं गवर्नमेंट को जल्दी जल्दी क्या कहते हैं एक्शन लेना चाहिए और ये चीज़ें साफ़ करनी चाहिए। ये थोड़ी कह रही चीज़ें साफ़ नहीं हो सकती हैं बट गवर्नमेंट नहीं चाहती। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राजस्थान में भी कोर्ट इसका स्कैम हुआ था, पर राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं एक आई थिंक मेरे को लगता है यहाँ पे लाल आया था राजस्थान में, ठीक है, और जो भी इन्वॉल्व थे उनको कहते हैं जेल में डाला था। तो ये वो अगर स्टेट राजस्थान की स्टेट कर सकती है चीज़, तो वाई नॉट JKSB, वाई नॉट JNK गवर्नमेंट, सॉरी JKSB बोल रहा हूँ, JNK गवर्नमेंट। बस बात वहाँ वहीं पे आती है कि किसी भी गवर्नमेंट की विल पावर कितनी है। अगर विल पावर है करने की तो भाई कर सकती है, वो कोई भी चीज़ कर सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। क्योंकि मैं जो कोशिश करता हूँ बोलने की यार, स्टूडेंट का व्यू पॉइंट रखना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें मैंने बोली वो सही है, या आप क्या उसको एडअप करना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।